Assalamu alaikum. I'm Dr. Sana Komal here, and today we will talk about myasthenia gravis. myasthenia gravis एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इसको हम स्नोफ्लेक डिजीज़ भी कहते हैं क्योंकि इसके सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। myasthenia gravis एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून का मतलब है वो बीमारी जिसमें अपनी बॉडी के एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अपनी आर्मी अपनी बॉडी के ही अगेंस्ट काम करने लगती है। myasthenia gravis में क्या होता है कि हमारा जो सीने की हड्डी के पीछे एक ग्लैंड होता है थाइमस, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से हमारे ब्रेन से आने वाला पैगाम जो हमारे मसल में जाना होता है वो दरमियान में कहीं ब्रेकआउट हो जाता है। उसको एंटीबॉडीज़ उस पर अटैक करके उसको स्टॉप कर देती हैं। तो हमारे वॉलंटरी मसल्स जितने भी हैं बॉडी के वो थोड़े वीकन हो जाते हैं, लूज़ अप हो जाते हैं और उनमें वीकनेस आ जाती है और अगर ट्रीट ना किए जाएं तो बिल्कुल डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जाते हैं। जो स्पेसिफिक मसल्स इन्वॉल्व होते हैं myasthenia gravis में, उसमें हमारे थ्रॉट के मसल्स हैं, हमारे आइज़ के मसल्स, हमारे माउथ के मसल, आर्म्स और बाजुओं के मसल्स, हमारी लेग्स और फीट के मसल और एट टाइम्स बैक के कुछ मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। myasthenia gravis एक्चुअली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ तो है लेकिन ये क्योरेबल है। इसके लिए ऑलरेडी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है और डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपीज़ भी होते हैं। बेसिकली हमारे पास 4 मेजर थेरेपीज़ होते हैं जो परफॉर्म की जाती हैं और मेडिकेशन की जाती है और पेशेंट उससे रिकवर कर जाता है। सबसे पहले हमारे पास सिम्प्टोमेटिक जो थेरेपीज़ हैं वो होती हैं जिनके अच्छे रिजल्ट्स हैं। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज़ होती हैं, ट्रांजिट थेरेपीज़ होती हैं और अगर पेशेंट रिकवर नहीं कर पाता तो हम सर्जरी की तरफ जाते हैं और थाइमेक्टमी कर देते हैं जिससे पेशेंट रिकवर कर जाता है। थाइमस जो हमारे ग्लैंड है हमारी सीने की हड्डी के पीछे, उसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं तो फिर पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग नहीं रहता, काफ़ी हद तक रिकवर कर जाता है। कुछ ऐसी डिजीज़ जो myasthenia gravis की तरह हैं, उनको वर्सन करने के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल myasthenia gravis का अगर पेशेंट है और उन्होंने स्टीरॉयड लिए हैं, बीटा ब्लॉकर्स उनको रिएक्ट कर गए हैं, या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल वो स्ट्रेस लिया है, उन्होंने रिसेंट सर्जरी किया है, या फिर प्रेगनेंसी है, तो ये सब फैक्टर्स मिल जाते हैं और इस प्रॉब्लम को वर्सन कर देते हैं। बट फिर भी ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, रिकवर हो जाती है और इसके लिए कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। एट टाइम्स ये यंग लोगों में होती है, एट टाइम्स हम लोग ओल्ड एज पेशेंट देखते हैं इसके लिए। myasthenia gravis इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़ बट इट इज़ क्योरेबल और इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। थेरेपीज़ के बाद पेशेंट 70% रिकवर कर जाता है, स्ट्रेंथ वापस आ जाती है, वॉलंटरी रिएक्शंस दोबारा से कवर अप हो जाते हैं और अगर नहीं होते तो हम थाइमस को रिमूव कर पेशेंट को लाइफ जो उसका है उसका बेहतर कर लेते हैं। That's all about myasthenia gravis and it's very an important topic, and yes, it can be covered. You don't need to worry about that much. It's all about myasthenia gravis and hope to see you next time with another topic which is really so productive. दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।